हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस की बात करें तो इट हैज़ ऑल्सो इट्स 4 पार्ट्स। इसके भी 4 पार्ट्स हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। उपरोक्त चारों वाक्य फ्यूचर टेंस के हैं, लेकिन कार्य की अवस्था के अनुसार ये फ्यूचर टेंस की अलग अलग श्रेणियों को स्पष्ट करते हैं। इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वह एक पत्र लिखेगा, ही विल राइट ए लेटर। वह एक पत्र लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग ए लेटर। वह एक पत्र लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन ए लेटर। वह 1 घंटे से पत्र लिख रहा होगा, ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर। नीचे भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। भविष्य में सामान्यतः संपन्न होने वाले कार्यों हेतु फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। वह जयपुर जाएगा, ही विल गो टू जयपुर। सीता गाना गाएगी, सीता विल सिंग ए सॉन्ग। वे फुटबॉल खेलेंगे, दे विल प्ले फुटबॉल। ओके, तो आगे भी एग्जाम्पल हैं कुछ। हम घर की सफाई करेंगे, वी शैल क्लीन द हाउस। मैं पढ़ाई करूँगा, आई शैल स्टडी। आगे वो बात कर रहा है, उक्त सभी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं। इनसे कार्य का भविष्य में संपन्न होना व्यक्त होता है। और देखिए नीचे कुछ और भी है सेंटेंसेस, जैसे शायद आज वर्षा होगी, इट मे रेन टुडे, यानी कि ये भी फ्यूचर को शो करता है। मे जो है हेल्पिंग वर्ब, वो भी फ्यूचर को बताता है। उसे जाने दो, लेट हिम गो, यानी भविष्य में हम कह रहे हैं उसे जाने दो। आओ हम बाजार चले, लेट्स गो टू मार्केट। वो पॉइंट क्या कहता है, याद रखें जो प्रेजेंट अथवा पास्ट नहीं है वह फ्यूचर है। उक्त वाक्यों में मे, कैन, मस्ट के प्रयोग को समझने का प्रयास करें। इन वर्ब्स के प्रयोग से यह पता चलता है कि जो भी कार्य होगा वह भविष्य में होगा। लेट का प्रयोग भी यह स्पष्ट करता है कि कार्य भविष्य में होगा। तो ये जो लेट है, मे है, मस्ट है, कैन है, ये जो भविष्य में होंगे, फ्यूचर में होंगे। अतः ये सभी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं। इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए निम्न सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रयुक्त होता है। शैल का प्रयोग वो कहता है कि वी फर्स्ट पर्सन के साथ। विल का प्रयोग, देखिए शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है। विल का प्रयोग अन्य सभी जैसे ही, शी, इट, दे, यू एक्सेट्रा सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ होता है। जब शैल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है तो यह प्रोमिस, थ्रीट का कार्य करने की डिटर्मिनेशन को व्यक्त करता है। मॉडल्स का प्रयोग कर्ता की इंटेंशन जाहिर करता है। तो देखिए ये हम मॉडल्स में करेंगे। आगे नेगेटिव, इसका जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ओनली एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये स्लैश दिया हुआ है कैन में, ये इनमें से भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर निम्न होता है। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब ये एग्जाम्पल हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तीनों के ही। ही विल राइट, ही विल नॉट राइट, विल ही राइट। आई शैल बाय ए टीवी, आई शैल नॉट बाय ए टीवी, शैल आई बाय ए टीवी। ही विल गो टू आगरा, ही विल नॉट गो टू आगरा, विल ही गो टू आगरा, इन दिस वे। अब इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, will shall subject not first form plus object. So in this way we will make interrogative plus negative sentences. Okay students,
and its uses we will do in our next class. Thanks and have a good day.